रिहायशी मकान चढ़ा आग की भेंट। दिल्ली पहुंचे हिमाचल कैबिनेट की लड़ाई। मंत्रिमंडल से पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में बंटे सभी विभाग। पुलिस ने गश्त के दौरान गाड़ी से पकड़ी शराब की पेटियां। लाहौल स्पीति में हादसे में 2 की मौत। शिमला के लोग ट्रैफिक जाम से परेशान। जयराम सरकार कर्मचारियों के मसले हल करने में रही नाकाम। फिलहाल नहीं होगा प्रशासनिक फेरबदल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। परवाणू के निकटवर्ती शीलू गांव में एक रिहायशी मकान जलकर राख हो गया है। आगजनी की इस घटना में पीड़ित परिवार को लगभग 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें घर के अंदर रखा सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। बता दें, यह मकान कसौली तहसील के अंतर्गत शीलू गांव के रहने वाले लायक राम का था। बताया जा रहा है कि मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक ही चिंगारी सुलग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे मकान को चपेट में ले लिया। जब तक परिवार के सदस्य कुछ कर पाते, तब तक लकड़ी से बने इस मकान के 5 कमरे जलकर राख हो चुके थे। आगजनी की इस घटना में लकड़ी की सीलिंग, फर्नीचर, 3 एलईडी टीवी, गद्दे, रजाइयाँ, दरिया बिजली की वायरिंग, अनाज व घर में रखा अन्य घरेलू सामान आग की भेंट चढ़ गया। मकान के जलने से लायक राम का परिवार भी बेघर हो गया है। हिमाचल में कैबिनेट की लड़ाई दिल्ली दरबार पहुंच गई है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनने के बाद 4 दिन बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका। शिमला और कांगड़ा जिले की वजह से इसमें पेच फंस रहा है। कुछ एमएलए मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने से पहले ही मंत्री पद के लिए लॉबिंग करने दिल्ली दरबार पहुंच गए। कई नेता आज शाम तक दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कैबिनेट के लिए 18 से 19 नाम चार्जशीट कर रखे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आज दिल्ली में होने वाली बैठक में इस लिस्ट में 10 से 12 नाम फाइनल करने का प्रयास हो सकता है, ताकि इसे हाईकमान की मंजूरी के लिए भेजा जा सके। फिलहाल शिमला जिले से रोहित ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह, कुलदीप राठौर और एमएलए ब्राक्टा मंत्री की रेस में है। हालांकि शिमला से 2 ही मंत्री चुने जाने हैं। जिस तरह की खींचतानी शिमला जिले को लेकर चल रही है, उससे यहां 2 मंत्री और 1 को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार से पहले कांग्रेस के कुछ दिग्गज दिल्ली में डेरा डाल चुकी है। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के अलावा सोलन से विधायक धनीराम शांडिल, धर्मशाला से सुधीर शर्मा और ठेउक से विधायक एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर भी दिल्ली दरबार पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश में 16 दिसंबर तक मंत्रियों की नियुक्तियां नहीं होगी, मगर मंत्रिमंडल विस्तार से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सभी विभाग आपस में बांट लिए हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मंत्रियों से पहले पोर्टफोलियो दे दिए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्तियों के साथ ही मंत्रियों की नियुक्तियां हो जाती थी, उसके बाद ही विभाग बांटे जाते थे। हिमाचल सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में मंगलवार देर रात को अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पास वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह, योजना और कमी विभाग रखे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को जल शक्ति विभाग, परिवहन और भाषा कला एवं सांस्कृतिक विभाग दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पास 5 विभाग रखे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री को 3 विभाग दिए गए हैं। बाकी मंत्रियों की नियुक्तियां जब तक नहीं हो जाती, तब तक मुख्यमंत्री इसके अलावा अन्य सभी विभागों को देखेंगे। शिमला जिला में पुलिस की शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। अब एक बार फिर पुलिस ने गश्त के दौरान एक गाड़ी से शराब बरामद की है। मामले में पुलिस ने गाड़ी सवार युवक अंकरान ठाकुर निवासी कांडा के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाना रोडू के तहत जाखड़ के नजदीक पुलिस की टीम एएसआई मनजीत सिंह की अगुवाई में गश्त पर मौजूद थी। इस दौरान एक गाड़ी की जब जांच की गई तो
उसमें से 24 पेटी शराब और बियर बरामद की गई। डीएसपी रोडू चमन लाल ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति के उपमंडल लाहौल में एक कार हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत होने की खबर है। 300 मीटर गहरे नाले में ऑल्टो कार गिर गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। हादसा बुधवार सुबह हुआ। एक ऑल्टो कार सड़क से उतरकर नीचे गिर गई। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन कार सवार दोनों युवकों की जान चली गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। डीपीसीआर केलोंग से मिली जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान थिनले और नवांग टशी के रूप में हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल केलोंग ले जाया गया। बताया जा रहा है कि मृतक नवांग टशी 4 माह पूर्व ही शादी के बंधन में बंधे थे। उनकी अचानक मृत्यु होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में आए दिन लोगों को ट्रैफिक की परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसका बड़ा कारण मनमर्जी से रोड साइड गाड़ियां खड़ी करना है। शिमला पुलिस द्वारा ऐसी गाड़ियों के भारी भरकम चालान काटे जा रही है। बावजूद इसके वाहन चालक अपनी मर्जी से खाली जगह देखकर गाड़ी पार्क कर रही है। जाम की वजह से लोगों का शेड्यूल भी पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। शिमला के लगभग सभी रूटों पर गाड़ियां लाइनों में लगी नजर आती है। जाम की सबसे ज्यादा परेशानी टूटू से बालूगंज, 103 टनल से विधानसभा, विक्ट्री टनल से लक्कर बाजार बस स्टैंड, संजौली से छोटा शिमला तक आ रही है। जाम की वजह से रोजाना घर से अपने काम के लिए निकल रहे लोग परेशान हो रहे हैं। 50 साल की सुभद्रा का कहना है कि वह बस स्टैंड पर आधे घंटे से अपनी बस का वेट कर रही है, लेकिन अभी तक बस नहीं आई। सुबह इतनी ठंड में घर से आई हूँ, लेकिन काफी समय से बस नहीं आई। प्रकाश चंद का कहना है कि उन्हें बस स्टैंड से संजौली जाना है, लेकिन संजौली रोड की बस अभी तक नहीं आई। 7 किलोमीटर तक पैदल जाना मुश्किल है। नई सरकार को सबसे पहले एक मजबूत ट्रैफिक प्लान तैयार करना होगा। तारा हॉल से स्टैनो कर रही वैष्णवी शर्मा का कहना है कि जाम की समस्या से रोज जूझना पड़ रहा है। सुबह क्लास के लिए लेट होती हूँ और शाम को रूम पहुँचने के लिए भी ट्रैफिक जाम की लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। जाम की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित कर्मचारी और स्टूडेंट्स हो रहे हैं। बस का किराया देने के बावजूद भी पैदल चलना पड़ रहा है। हफ्ते के सभी दिनों में यह परेशानी आ रही है। बीजेपी सरकार की हार प्रदेश के कर्मचारियों की अनदेखी का परिणाम है। यह पहली सरकार है जो कर्मचारियों को चुनाव से पहले डीए तक नहीं दे पाई। यह बात राजकीय अध्यापक संघ ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कही। राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि वह कर्मचारियों की मांगों को लेकर कई बार बीजेपी सरकार में सीएम से मिले, लेकिन सरकार ने उन्हें चंबा के दूर दराज क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया। कर्मचारियों की आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित किया गया। शिक्षा विभाग में कई अनियमितताएं चल रही है। सरकार ने पूर्व सरकार के निर्णयों को रिव्यू करने का फैसला लिया है, जिससे सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि उनका संगठन हमेशा से कर्मचारियों की आवाज उठाता रहेगा। आपने कहा कि क्या आपकी मांगे पूरी होगी। मांगे तो हमारी पिछली सरकार में भी पूरी नहीं हो पाई और एक भी मांग पूरी नहीं हो पाई। आपको बताऊं मैं, हम लगातार संघर्ष करते रहे। जब जब हम संघर्ष करते रहे, हम बोलते रहे, तो हम तड़ीपार होते रहे, हमें शो कॉज नोटिस आते रहे और हमें जो है वो चार्जशीट किया जाता रहा। यहाँ एक की जगह 2-2, 3-3 चार्जशीटें बनाई। एफआईआर हमारे ऊपर सरकार के द्वारा की गई। जब वहाँ से दिल नहीं भरा तो फिर हमारे को ऐसी जगह भेजने का प्रयास किया गया जहाँ से बंदा हट के नहीं आया। फिर आप लोगों को मैं संबोधित ना कर पाऊँ। चांजू सबसे दूर दराज क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ मुझे स्थानांतरित किया। मैं वहाँ भी शान से चला गया। और पिछली सरकार की बहुत सी अनियमितताएं थी जिसको हमने उठाया। छठे वेतन आयोग की लगातार बहुत सारी अनियमितताएं। वीरेंद्र जी, प्रश्न ये बहुत जल्दी हम किसी के ऊपर ये कहे कि उसको एक निर्णायक तौर पे डिसाइड करें कि भाई ये सरकार ये कर पाएगी, ये सरकार वो नहीं कर पाएगी, उसको तो हम भविष्य के घर में छोड़ दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी तक हुआ क्या है उसके ऊपर हम क्लियर टिप्पणी कर सकते हैं कि इस सरकार ने हमें 5 साल में क्या दिया और
क्या छूट गया है हमारा। ये तो एक मतलब एक तर्कपूर्ण एक डिस्कशन हो सकता है कि हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे हमारे पे कमीशन की अनोमली है, हमारी जो ओल्ड पेंशन की मांग है, 4914 का मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार जिस तरह से विभागों के अंदर था, ट्रांसफ़रों के अंदर जिस तरह से रिश्वतखोरी और शरेआम पैसे बिक रहे थे, पैसों में ट्रांसफ़र बिक रही हो, या खरीद फरोख्त में जो गोलमाल हो रहा है, उसके ऊपर अंकुश सरकार ने नहीं लगाया, वो बढ़ता गया। तो मतलब वो भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात जो भाजपा करती थी वो नहीं हुई है, और उसमें बड़ा कुछ हुआ है। वो जब इंक्वायरी होगी वो सारी बातें आएगी। अभी जो इस सरकार ने जो पिछले 6 महीने या 9 महीने की सारे डिसीजन रिव्यू करने की बात कही है, अपॉइंटमेंट्स रिव्यू करने की बात कही, तो उसमें दूध का दूध पानी का हो सकता हुई है। लंबी बात हुई। पहले हमारा एक बहुत बड़ा अभिनंदन कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए। शाम के टाइम हम मिले हैं बैठ के ऑफिस में, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उप मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, तो उसमें हमने कुछ मुद्दों पे चर्चा की है, कुछ हमने उनके समक्ष थोड़े टारगेट बताए। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हमें थोड़ा टाइम दो, पर लेकिन ये है, मैंने एक बात कही कि जो आपने कुछ जो मैनिफेस्टो बनाए हैं वो मैनिफेस्टो बन के ना रह जाए, क्योंकि भाजपा सरकार का मैनिफेस्टो भी मैनिफेस्टो ही रह गया। 4 साल बाद जब हम लगातार चीखते रहे तो उसमें एक मुद्दा सिर्फ हल हुआ कि 3 साल से 2 साल कॉन्ट्रैक्ट किया गया। तो मतलब जो टाइम बाउंड पीरियड है उसके ऊपर आप बात करें। पर ये भी सही है कि जो बातें आपने मैनिफेस्टो में कही है वो बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। हिमाचल जो स्टेट है, यहाँ की इकोनॉमी को किस तरह से आगे ले जाना है, यहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कर्मचारी वर्ग ज़्यादा है, तो आउटपुट या अर्निंग जो रेवेन्यू सरकार का है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। पर फिर भी आपने जो वादे किए उसको पूरा करना पड़ेगा, जिसमें पेंशन बहाली पहला मुद्दा है, जिसके लिए मैंने कहा विशेषकर मैं विक्टिमाइज हुआ हूँ। पेंशन बहाली के मुद्दे पे मैं और मेरे संगठन के लोग जो है दूर दराज के क्षेत्र में भेजे गए हैं, तो उस मुद्दे को हम प्रायोरिटी पे देखना चाहते हैं कि आपने कहा है तो लोगों का विश्वास है, लोगों ने आप पे विश्वास किया, उस विश्वास पे खरे उतरे। तो दोनों ने ये कहा कि आप देखते रहे, 10 दिन के अंदर हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, हम इसका ऐलान करेंगे। कैबिनेट भी नहीं पूरी फ्रेम हुई तो भी हम इसको करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद काफी समय से प्रशासनिक फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि फिलहाल कोई भी प्रशासनिक फेरबदल ना करने की बात कही है। बुधवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में सीएम कांग्रेस आला नेताओं से मिलने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, जबकि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में भी सीएम सहित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सभी विधायक इसमें शामिल होंगे। देखिए, मंत्रिमंडल की चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार जिस दिन होगा उस दिन आपको बता दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा का भी कोई? हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में मैं प्रदेशाध्यक्ष सभी विधायक उस यात्रा में जा रहे हैं। कल हम उस यात्रा में शामिल होंगे और 16-17 तारीख को हम दिल्ली आएंगे। फिर हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे बातचीत की जाएगी। फिर उसके बाद बातचीत करने के बाद फिर मैं वापस शिमला आऊंगा, फिर आपसे बात करूंगा। प्रशासनिक फेरबदल जो है वो कब तक संभव है? मैं कहा ना, हम सत्ता के लिए नहीं चाहते। अभी मेरे ध्यान में कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं है। नीड बेस पर प्रशासनिक फेरबदल होगा। हमने काम बांट दिया है, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को हमने काम दिया है, टारगेटेड काम है। और अगर सभी अच्छा कार्य करते हैं, प्रदेश के हित में कार्य करते हैं, तो ये रिवाज बदलना होगा कि हम आए सत्ता में और फटाफट डीसी एसपी चेंज कर दे, ट्रांसफर कर दे। इस दृष्टि से मेरा कार्य प्रणाली नहीं है। मैंने कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। इसीलिए कई लोग ये समझते हैं कि हम आते ही सत्ता में बदले। ऐसा नहीं है, हमने काम करना है, हम काम के लिए आए हैं, हम कोई ट्रांसफर करने नहीं आए हैं। जहाँ जरूरत होगी वहाँ ट्रांसफर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।